एरोड्रम थाना क्षेत्र की मारवाड़ी अग्रवाल कॉलोनी में निगम की टीम शनिवार सुबह अतिक्रमण हटाने गई तो भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने निगम की टीम को मौके से लौटा दिया। यह कार्रवाई मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा 1 में होने वाली थी। बताया जा रहा है कि जिस कॉलोनी पर उषा ठाकुर ने कार्रवाई रोकी है उसमें उनका भाई भी पार्टनर है। उषा ठाकुर ने मौके पर भड़कते हुए कार्रवाई रुकवा दी और कहा कि हम इस विषय में मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात करेंगे। जब लोग कई साल से टैक्स भर रहे हैं तो कैसे उनका घर तोड़ा जा सकता है। रहवासियों का कहना है कि कॉलोनी उषा ठाकुर के रिश्तेदार की है तो बड़े नेताओं की लड़ाई में गरीबों का नुकसान हो रहा है। रहवासियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय पार्षद अश्विन शुक्ल द्वारा 5 लाख की मांग की जा रही है। नहीं देने पर नगर निगम की टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करवाई जा रही है। वहीं उषा ठाकुर के रिश्तेदार की कॉलोनी होने की वजह से वह इस कार्रवाई को रुकवा रही है। कार्रवाई में रोक लगाने के बाद यह बात भी सामने आ रही है कि उषा ठाकुर और मंत्री विजयवर्गीय की पिछले दिनों बंद कमरे में मीटिंग हुई थी। दोनों के बीच कुछ बातों को लेकर असहमति थी। मैं यही कि भाई कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद होना चाहिए। और चुप रहो। नागरिकों ने बताया कि उनके पास रजिस्ट्री है, पंचायत से नक्शे पास हैं। 2014 से वो नगर निगम में टैक्स भरते हैं। और कॉलोनी के अध्यक्ष चौहान साहब का फोन आया कि साहब हमने जो कॉलोनी सेल है उसमें इसको वेद करने के लिए जो 100 कॉलोनियों की सूची बनी है नगर निगम की, उसमें ये शामिल भी है। बैंक ने इन लोगों के लोन पास किए। ऐसे निम्न मध्यम वर्गीय लोग बड़े मुश्किल से जीवन में अपने घर का सपना संजो पाते हैं। उनके इस प्रकार की कार्यवाही हो जाना ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाकर निष्पक्ष न्याय और जिनने ये हरकत की है किसी भी वजह से उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही कराए। दीदी, पिछली सरकार शिवराज सिंह चौहान ने वेद करने के फरमान जारी कर दिए थे आनंद फानन में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था। उसी दरमियान ये 100 कॉलोनी इंदौर नगर निगम में वेद होने में लगी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं दीदी जो संगठन है बीजेपी के जो लोग हैं वही लोग कहीं हरकत करके ये तुड़वा तो नहीं रहे, कोई गुटबाजी आपको कमजोर करने के लिए कुछ ऐसे लोग। देखिए, कोई किसी को कमजोर कर नहीं सकता और जो सत्य की लड़ाई लड़े उसको तो दुनिया में किसी को कमजोर करने की। ये देवकीनंदन वर्मा है जो कि मोहन अधिकारी है। उनके द्वारा ये बताया गया, रिपोर्ट थाने में आवेदन दिया गया था जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि एक जो मारवाड़ी अग्रवाल कॉलोनी है वहाँ पर जो कॉलोनाइजर हैं और इसके अलावा जो भी वहाँ भवन का निर्माण कर रहे हैं, भवन का विकास कार्य कर रहे हैं, जबकि इनके द्वारा नगर निगम नगर पालिका से कोई परमिशन नहीं ली गई है। तो ऐसी स्थिति में फिर जब ये रोकने गए तो वहाँ पर अपना जो अतिक्रमण को हटाने के लिए गए तो उनके द्वारा जो कि एक शिथिलेश्वर निर्माण संस्था के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा और नितेश जैन और एक एरिक मालवी इनके द्वारा एवं अन्य लोगों के द्वारा इनको रोक किया, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की। तो इस आधार पर थाना एरोड्रम में आईपीसी सेक्शन 353 और 186 इसके अलावा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 292C के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। जैसे ही सच्चाई जाएगी न्याय होगा। इन लोगों का कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। ये 35 साल पुरानी कॉलोनी है जो पंचायत क्षेत्र की कॉलोनी है। ये पूरा क्षेत्र जो पंचायत के अंतर्गत आता था। आप जितनी आसपास की कॉलोनी देख रहे हैं, ये पीछे विद्या पैलेस और उस तरफ अशोक नगर है। क्या इसमें नगर निगम नक्शे पास करती है? ये पंचायत क्षेत्र की कॉलोनी जब 2014 में नगर निगम में आई, नगर निगम ने पहली बात तो इसके कागज दस्तावेज ही नहीं लिए। कॉलोनी सेल डिपार्टमेंट को हम खुद ने जाकर वहाँ दस्तावेज सुपुर्द करे और वेद करने के लिए जब 100 कॉलोनी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी तो 2014 से लेकर अभी तक शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी और उस कॉलोनी को वेद करने की बात कही थी। और हमारे पास में पंचायत, लेकिन क्षेत्रीय पार्षद ने क्यों शिकायत कर दी? क्षेत्रीय पार्षद ने शिकायत नहीं करती। हर मकान वाले से 5 लाख रुपए की मांग थी। तो कोई कैसे करेगा? इतना गरीब जिसने लोन लेके मकान बनाया तो 5 लाख रुपए कहाँ से देगा? किस बात के 5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे? भ्रष्ट पार्षद है, आया ही नहीं, उसने सहयोग किया ही नहीं। जो हमारे मकानों पे नोटिस लगे हैं उसका मेरे पास वीडियो है। वो वीडियो जिस तारीख का है अधिकारी गरगट है उसमें नोटिस लगा रहा है, पर नोटिस बैकडेट के और मेरे पास वीडियो की जो तारीख है वो अलग है और जो नोटिस पर तारीख लिखी वो अलग है। नहीं है, पति नहीं है, अकेले कमाने वाले घर में इनकी जो बहू है वो डिप्रेशन में है। उसके बावजूद इन्होंने लोन लिया है, अपना घर बनवाया है। ये कहाँ जाएंगे? क्या सभी कुछ हो गया अभी ये मारवाड़ी कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं कॉलोनी में अभी तक? कम से कम 100-150 मकान बन चुके हैं और सभी को फरमान दे दिए।
तोड़ने के सबको दिए ना, जिनके आने वाले को दिए, आगे चले गए। 300 परिवार है कम से कम, 3 दिन से सभी लोग नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं अपने अपने मकान को बचाने के लिए।